अब इस फ्लैश फ्लड में जो अपडेट आए हैं वो आपको बता देते हैं। नई ताज़ा खबर जो हमारे पास आई है वो ये है कि अब लगभग 1000 लोग अभी तक लापता हैं। जो संख्या जो मैं आपको बता रहा था अब वो बढ़ती जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि इस फ्लैश फ्लड के बाद से 1000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं। इनमें लगभग 30 देशों के 700 विदेशी नागरिक हैं और 359 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी वहां और ज्यादा शव मिलने की आशंका है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और अब तक 84 भारत के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारत के 200 और तीर्थयात्री इस समय तिब्बत में फंस गए हैं। तिब्बत में लगभग 558 लोग लापता हैं और इनमें से 260 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल में इस समय तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बहुत भीड़ है क्योंकि इस समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही है। कल श्रावण पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है और ये जो दो मौके ऐसे हैं, इस अवसर पर नेपाल में कई ऐसे पवित्र कुंड हैं जहां पर जो है लोग स्नान करते हैं। स्नान करना वहां पर शुभ माना जाता है और बहुत सारे लोग श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र स्नान करने के लिए इस इलाके में गए हुए थे। आमतौर पर सितंबर से लेकर नवंबर तक नेपाल में ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है और पूरी दुनिया से लोग ट्रैकिंग के लिए यहां पर आते हैं। बहुत सारे लोग जो ट्रैकर्स हैं वो अगस्त में ही यहां पर पहुंच जाते हैं ताकि पीक सीजन की जो भीड़ है उससे वो बच सकें। ट्रैकिंग की ज्यादातर जो जगहें हैं वो उन्हीं इलाकों में पड़ती हैं जहां पर ये सैलाब आया, इसलिए वहां पर और ज्यादा नुकसान हुआ और ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो इसलिए आप समझिए तीन तरह के लोग हैं वहां पर। एक वो जो ट्रैकिंग के लिए आए हुए थे और वहां पर फंस गए। दूसरे वो हैं जो भारत से लोग गए हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, क्योंकि ये यात्रा चल रही है, वो लोग वहां पर फंस गए और अभी देखना होगा कि वो कितने सुरक्षित हैं। और तीसरे लोग वो हैं जो श्रावण पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए वहां पर गए थे। तो ये श्रद्धालु हैं। ये श्रद्धालु ज्यादातर तो नेपाल के ही होंगे, लेकिन भारत से भी गए हुए श्रद्धालु ये हो सकते हैं और बाकी जो लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं वो प्रभावित हुए हैं। इस फ्लैश फ्लड से कैलाश मानसरोवर के सैकड़ों तीर्थयात्री भी प्रभावित हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय लगभग 200 भारतीय नागरिक तिब्बत में फंसे हैं और ये वही लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। अब भारत सरकार इन लोगों को वहां से बचाने में पूरी मदद कर रही है। जिन 280 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनमें से भी ज्यादातर कैलाश मानसरोवर जाने वाले ही लोग हैं। आपने सुना होगा एक आध्यात्मिक संस्था है ईशा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं और जग्गी वासुदेव भी हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें दुनिया भर से सैकड़ों लोग यहां पर आते हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। ईशा फाउंडेशन के मुताबिक भारत सहित 20 देशों के लगभग 80 यात्री जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जो इस यात्रा पर गए थे, 80 लोग लापता हैं। आज सदगुरु ने यह बताया कि इन श्रद्धालुओं से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और इन तीर्थयात्रियों के बारे में जानकारी देते समय सदगुरु खुद भी बहुत भावुक हो गए। वहां पर जो लोग ये बातें सुन रहे थे उनके सामने, वो लोग अचानक से रोने लगे। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और सदगुरु भी अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। The same building where we were for the immigration just a week ago, that entire building is washed away. The entire group was there in the building. This is a terrible and an extraordinary event, which unfortunately
unfortunately has turned out this way. Well, we don't have any numbers as such, but the overall numbers could be anywhere around 1,500 plus. And many of the Nepali guides were with us, their families were there. How many of them we do not know yet. कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है ये हर साल जून से सितंबर के बीच होती है, जिसमें ये लोग तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाते हैं। कैलाश पर्वत लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर है और हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव का निवास स्थान है। हालांकि हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर आकर आराधना करते हैं। इसे बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अब आपको नेपाल का एक शहर है जिसका नाम है नुवाकोट। नुवाकोट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये शहर हुआ करता था इस बाढ़ से पहले और पूरी तरह से अब ये एक मलबे में तब्दील हो चुका है। वहाँ घर, दुकानें या जो भी इमारतें थीं वो नष्ट हो चुकी हैं और उनके अंदर मलबा भर चुका है। इस शहर की आबादी लगभग 2.5 लाख है और बाढ़ से बचे चश्मदीद गवाहों के मुताबिक सैलाब इतनी तेजी से आया कि उन्हें बचने का एक मौका भी नहीं मिला। एकदम से क्या हुआ था कि जो इधर से ये है ना, जो ये मिट्टी ये जैसा वो मिट्टी का तरह ऐसा उड़ के आया था नदी से। हाँ, नदी से उधर ये नदी आ रहा था बहुत बड़ा से, तो उधर छोटा था। ये रात की घटना थी? नहीं, ये सुबह की 9 बजे का 9 बजे का। क्या हुआ एकदम से? एकदम से वो तो वहां से वो आया, वो बम की तरह है ना आया। फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको, नदी, फिर बड़ा होके इधर आया। ये सब इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो कि इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं? इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है।